स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल HD ग्लोरियस में। पिछला वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के जो वास्तविक संख्या था उसके टॉप 10 क्वेश्चन को देखे थे और आज फिर ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ हम जान लेते हैं अध्याय के बारे में। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हर एक अध्याय का कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा। तो इसमें से आपका पहला वीडियो छूट चुका है वास्तविक संख्या का पहले अध्याय का। ये हमारा लास्ट वीडियो यानी पहले अध्याय का ये लास्ट वीडियो है और इसमें जितने क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन ये 20 के अंदर ही है सब। तो आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की या ज़्यादा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि इतने 20 क्वेश्चन को आप देख लिया तो समझिए कि आपका वास्तविक संख्या का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये टारगेट रहेगा कि हर एक अध्याय से 20-20 क्वेश्चन ही आपको दिया जाए इम्पोर्टेंट, और केवल आपको वो देख लेना है। वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का छूटने वाला नहीं है। तो राजेश सर के साथ बने रहिए और आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक एक क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे पढ़ के और समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसके साथ एक एक क्वेश्चन पर हम टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और टिक लगाते चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कौन से क्वेश्चन कैसा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि है दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन कि 3 + √2 कौन सी संख्या है। ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है, उसमें से एक चूज करना है। तो आपको हम बता चुके हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को फाइंड करने का कॉन्सेप्ट जो कि पिछला वीडियो में है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को देखिए, ये पता चल जाएगा आपको कि ये कौन सी संख्या है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है कि 3 + √2, 3 + √2। तो मैं उस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसमें अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं, यानी परिमेय संख्या है यहाँ, परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। यानी अपरिमेय में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे तो वो जो संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये जो संख्या है कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है 3 + √2 जो है ये कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दिया गया है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा। पिछले वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें दिया गया था आपको कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन को। ऐसे पूछा गया है कि 2 अभाज्य संख्या है, एक P है और एक क्या है जी? Q है, और दोनों का मौसा निकालना है तो क्या होगा। तो आपको बताए थे कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे और उसका यदि हम मौसा निकालते हैं, उसका उदाहरण भी हम समझाए थे वहाँ पिछले वीडियो में। तो उसका मौसा कितना आया था जी? 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है कि 18 और 72 का मौसा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2-2 संख्याएं दे देगा, 3-3 संख्या दे देगा, कह देगा इसका मौसा क्या होगा। लौसा भी पूछ सकता है, लौसा क्या होगा। तो आपको क्या करना है? निकाल लेना है, सिंपल। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं। तो 18 और 72 का मौसा निकालते हैं तो ये एक के बार में कट गया जी, यानी हमारे पास मौसा कितना आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल, ये क्वेश्चन बोर्ड पर ये सिंपल इसलिए है कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये बोर्ड पर आपको दिख रहा है। तो ये जो है हमारा 18 और 72 का मौसा क्या आ गया? 18।
यानी ये हमारा मस रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोड़ना नहीं है, एकदम तोड़ के आना है पूरा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे कि ये कैसे है क्वेश्चन। कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। ऑप्शन आपका 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ये दिया है इसको हम खंड करेंगे। 12 का खंड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हुआ। हम क्या करते हैं, रूट में क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे और लिख के जो जोड़ा लग जाता है वो हमारा बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा। रूट में कितना बच जाएगा जी, 3। तो देखिए, तो ऐसे ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो एकदम तोड़ के आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पूछ रहा है कि सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए सम पूर्णांक का रूप है जो ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है 2p, ये सम पूर्णांक का रूप है। सम में सम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। 2 हमारा सम संख्या, यदि 2 में 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4। 2 में 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 8। 2 में मान लेते हैं सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कितना आएगा, 12। यानी सम संख्या में सम संख्या से हम गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो ये जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है और ये सम संख्या में हम गुणा करेंगे धनात्मक पूर्णांक से तो हमारा क्या आएगा। यही यदि पूछता यहाँ सम पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक सम के लिए, यदि विषम पूछता तो देखिए विषम संख्या, सम में हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, विषम संख्या, जो कि यहाँ ऑप्शन में भी दिया था। कितने विद्यार्थी मारेंगे, लेकिन ये गलत होगा। यही यहाँ रहता विषम पूर्णांक के लिए तो हम इस पर टिक लगाते। ठीक इसी प्रकार से एक साल यही क्वेश्चन जो नीचे आपको 6 नंबर में दिख रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखिए ये कैसे है, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये परिमेय था किताब में, आपका परिमेय उठा के यहाँ ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया है। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन था ऐसे 6q + 1 6q + 2 6q + 3 ऐसे करके बनाना था। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यानी विषम संख्या का। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है सम, यहाँ भी देखिए सम, ये सम और सम, यहाँ भी देखिए सम, विषम संख्या, ये सम और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। 2 हैं, 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 विषम संख्या। 4 हैं, 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 विषम संख्या। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। अब ये आपका डिफिनीशन से ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं, पहला देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, एक प्राकृत संख्या, दूसरा में एक पूर्णांक संख्या, तीसरा है एक पूर्ण संख्या और चौथा है वास्तविक संख्या। तो आपका अध्याय का ही नाम क्या था, वास्तविक संख्या।
और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या का परिभाषा ही है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या किसमें? वास्तविक संख्या। यदि यही पर क्वेश्चन पूछ देता जे प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है तो वो भी क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके वास्तविक संख्या बना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस टाइप को समझेंगे कि ऐसे यदि क्वेश्चन आए तब क्या करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 का खंड कर लेंगे। करिए कितना हो रहा है? 7, 2 से 3, 9 होगा। अब कितना से? 3 से 1, 3 के अब नहीं कटेगा, काट सकते हैं। 13 एकम 13। तो अब यहाँ पूछा क्या गया था, देखिए कह रहा है कि 2 के घात क्या है, 2 के घात बताना है। तो यहाँ 2 के घात तो 1 2 आया है, तो 2 के घात हमारा कितना है? ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो 2 के घात कितना है यही पूछा गया है। तो 2 के घात हमारा कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही पूछ सकता था आपसे कि 3 का घात कितना है, तो 3 1 आया है, तो हम इसमें ऑप्शन में देखते। ऐसे ही पूछ सकता था कि 13 का घात क्या है, तो 13 भी 1 बार आया है, तो हम इसमें ऑप्शन में देख के मारते। तो सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे खंड कर लेना है, और खंड करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आया है, उस पर ऑप्शन में टिक लगाना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है। 9 नंबर में क्या दिया है कि जो ये फार्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर, वो दिया गया है। अब a के मान दे दिया है, b के भी मान दे दिया है, और r के भी मान दे दिया है। पूछ दिया है q का मान क्या होगा। तो सिंपल बात, इस फार्मूले में हम इस सारे मान को पहले रखेंगे। तो आइए फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है जी। अब कह रहा है a बराबर 37, a के मान 37 लिख दीजिए, बराबर के बराबर b के भी मान दिया था कितना? 4 लिख दीजिए। q के मान है? नहीं है, निकालना है q का, तो q लिख दीजिए, प्लस r के मान दिया था कितना? 1, तो 1 लिख दीजिए। चलिए हल कीजिए। ये हो जाएगा 37, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये 4q, अब घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 36 बराबर 4q। अब ये 4 गुणा में तो इधर भाग में, तो 36 और 4 बराबर q, 9 चौका 36, इसलिए q बराबर कितना आ गया? 9। q के मान 9, देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है? 9 9 9, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो यदि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे हल कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या क्या परिभाषा है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी जिसका खंड हो जाए तो वो यौगिक संख्या है। तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो यौगिक संख्या है। तो इसमें खंड करके देखिए तो किसका ज़्यादा है? 11 का तो 2 ही है कि तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से। इसका देखिए तो 21, हाँ, तो 7 से और 3 से, 3 और 7 से 21 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 31 को देखिए तो 31 की तो 1 से, नहीं तो 31 से। 41 देखिए कि तो 41 से, नहीं तो 1 से। तो इन लोगों का, इन दोनों तीनों का ऑप्शन ए, बी नहीं, ए, सी और डी, ये इन तीनों का गुणनखंड केवल कि तो स्वयं से कट रहे हैं
और नहीं तो 1 से, यानी ये अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी। तो जिसका गुणनखंड 1 से अधिक है वो क्या है, यौगिक संख्या। इस बात को याद रखेंगे और ऐसे ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉप 10 क्वेश्चन आपका रहा। अब अगला जो अध्याय होगा हमारा सेकंड अध्याय होगा, और अब हम सेकंड अध्याय का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। बस आपका इतना यदि पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपका फर्स्ट अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,